गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा। मैं एक्सीजान कंप्यूटर शिक्षा मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ HSC हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20। इससे पहले 19 लेक्चर हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हुमायूं गद्दी पर राज कर रहा था दिल्ली के अंदर, दिल्ली और आगरा में। 1530 से 40 तक राज करता है, 1555 से 56 तक राज करता है। 1539 के अंदर इसका एक युद्ध होता है हुमायूं का शेर खान के साथ। शेर खान इस युद्ध में जीत जाता है और हुमायूं आ जाता है। इसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। (1540) के अंदर फिर से एक युद्ध होता है हुमायूं और शेर खान के बीच में। इसको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में शेर खान जीत जाता है और हुमायूं फिर से आ जाता है और हुमायूं दिल्ली को छोड़कर काबुल चला जाता है और आगे भटकता भटकता अलग अलग जगह घूमता हुआ वापिस 1555 के अंदर आता है भारत के अंदर। इस युद्ध में हुमायूं होता है और शेर खान के उत्तराधिकारी होते हैं। शेर खान की मृत्यु हो चुकी होती है तो शेर खान के उत्तराधिकारी है इस युद्ध को लड़ते हैं। शेर खान के उत्तराधिकारी इस युद्ध को आ जाते हैं और हुमायूं जीत जाता है, दोबारा दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। इस युद्ध को अगर बात करें बोलते हैं सरहिंद का युद्ध या फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध। यहां तक ये युद्ध हो चुके हैं। अब बीच में रह गया 1540 से 1555 तक। भारत के अंदर क्या हुआ, क्योंकि मुगल जा चुके थे और भारत के अंदर क्या चल रहा था, भारत के अंदर स्टार्ट हो गया था सूर्यवंश। इस बीच भारत के अंदर सूर्यवंश आ गया था 1540 से 45। स्टार्ट कौन करता है इसको? शेर खान ही स्टार्ट करता है इसको, सूर्यवंश को स्टार्ट करता है। तो पहले शेर खान के बारे में जान लेते हैं। शेर खान कौन था? शेर खान का बचपन का नाम फरीद खां है। इसके पिता है हसन खां। पिता है इसके हसन का और उस समय में बिहार का गवर्नर था एक बाहर का लोहानी। बाहर खां लोहानी उस समय गवर्नर था और जो फरीद खां वो बच्चा था, इसके पिता का नाम हसन खां था। बचपन के अंदर ही जो फरीद खां है काफी बहादुर था और एक ये शेर को मार देता है। शेर को मार देता है, इस बात से खुश हो जाता है बिहार का गवर्नर बाहर खां लोहानी है, वो काफी खुश होता है इस बच्चे ने एक शेर को मार दिया इतने बड़े को, और ये इसको उपाधि दे देता है शेर खान की। तो इसकी उपाधि है शेर खां और बाद में अपने आप को शेर खां नाम से ही फेमस करता है। शेर खां के नाम से ही लोग इसको जानते हैं। तो शेर खां इसका उपाधि मिली है, फरीद खां इसका नाम था। बिहार के गवर्नर की जब मृत्यु हो जाती है, बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जगह गवर्नर शेर खान को बना दिया जाता है बिहार का। तो यहां तक ये था। अब बात आती है शेर खान ने हुमायूं को हराया, 2 युद्धों के अंदर हराया और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है, सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है और सूर्यवंश का ये संस्थापक भी है शेर खान। इसको शेर खां सूरी भी शेरशाह सूरी भी बोला जाता है। तो शेरशाह सूरी के नाम से जब ये दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है तो शेरशाह सूरी के नाम से फेमस होता है। तो बचपन का नाम फरीद खां है, उसके बाद उपाधि मिलती है शेर खान की। जब ये गवर्नर था तो शेर खान के नाम से फेमस था और जब ये राजा बन जाता है दिल्ली का तो शेरशाह सूरी के नाम से फेमस होता है। 1540 से 45 तक शेरशाह राज करता है। तो इसका जो राज है शेरशाह सूरी का वो 1540 से
45 तक, सिर्फ 5 साल ही राज कर पाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 45 के अंदर, एक युद्ध के अंदर। इसके समय में अगर बात करें तो क्या क्या हुआ था, 1540 के अंदर एक घटना होती है। 1540 के अंदर एक किताब लिखी जाती है पद्मावत। पद्मावती जो रानी थी उसके बारे में पिछले लेक्चरों के अंदर कुछ बताया भी था, मैंने पढ़ाया था, उसके बारे में मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। वहां भी बताया था कि एक किताब लिखी गई थी 1540 के अंदर। तो इसके समय में ही ये रचना हुई थी और इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। बुक को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी, ये बुक लिखता है। तो एक ये घटना होती है। इसके अलावा 1541 के अंदर जो है वो शेरशाह सूरी है, ये पाटलिपुत्र गया और उसका नाम पटना कर दिया। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम कर दिया इसने, मतलब नाम चेंज कर दिया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। डाक व्यवस्था शुरू करने का काम भी इसने किया। तो काफी सारे कार्य करता है ये। इसके अलावा पट्टेदारी जो ठेकेदारी प्रथा है वो भी इसी ने शुरू की है। पट्टेदारी या फिर ठेकेदारी प्रथा शुरू करता है कौन, शेरशाह सूरी, शेर खान जी शुरू करता है। इसके अलावा इसने गज को स्थायी कर दिया। इसके अलावा इसने गज को स्थायी कर दिया। गज का मापने का जो पैमाना था वो फिक्स कर देता है ये। लागू इसको जो सिकंदर लोधी था उसने किया था और ये इसको स्थायी कर देता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक पुराना किला भी बनाता है। दिल्ली में किला बनाता है ये। इसके अलावा एक रोड जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जीटी रोड इसी ने ही, जीटी रोड भी इसी ने ही बनाई है। जो जीटी रोड है वो पेशावर पाकिस्तान से लेके अमृतसर, दिल्ली और उसके बाद बंगाल तक जाती है। भारत के अंदर इसको जीटी रोड बोलते हैं, लेकिन उस समय इसको शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता था। इसके अलावा ये सराय बनवाता है। हर लगभग 2.5 किलोमीटर के ऊपर ये सराय बनाने का काम भी करता है। इसी रोड के ऊपर ही ये बनाता है, अलग अलग जगह बनाता है। उसके बाद 1545 के अंदर एक कालीजर अभियान के दौरान, 1545 में कालीजर अभियान के दौरान एक जो तोप थी उसमें विस्फोट होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जिस तोप में विस्फोट हुआ उस तोप का नाम था उक्का। तो तोप का नाम याद रखना है हमें। उक्का नाम की तोप थी। 1545 में कालीजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इसके उत्तराधिकारी 1545 से 55 तक राज करते हैं, जिनको शेरशाह सूरी हराता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर रहेगा और उसके बाद हम अकबर आ जाएगा। 1556 के अंदर अकबर आता है और अकबर जब आता है उस समय में सूरी वंश खत्म हो गए। एक हिंदू राजा था उसका, वो आ जाता है दिल्ली के अंदर, कब्जा कर लेता है। जो अकबर है वो उसको हटाकर मुगल वंश की स्थापना करेगा। मतलब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हुमायूं मारता है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात में एक राजा है हिंदू राजा, वो दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है, क्योंकि अकबर जो था उस समय में काबुल के अंदर था और वो वापस तब तक आता है तब तक दिल्ली के ऊपर एक हिंदू राजा का कब्जा हो जाता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।